कथा का उद्देश्य हरिजनों की सेवा, हरिजनों की सेवा, भक्तों की सेवा। हम माइक पे बोल रहे हैं, हमारी आवाज कम लग रही है आपको? हैं यहां सुनो, हमारी कथा सुनो। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने आपको अपना लिया, कब जानो? ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा। संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। हरिजनों की। तो भक्ति महारानी ने रोका। नारद जी महाराज ने पूछा, देवी आप कौन है और आपकी गोद में ये जो दो वृद्ध लेटे हैं ये कौन है? तब कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, आप युवा हैं और बच्चे बूढ़े हैं, ऐसे कैसे हो गया? नारद जी, भक्ति महारानी बोली, क्योंकि भक्ति सब करते हैं, भक्ति सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य दोनों मेरे पुत्र किसी के चित्त में नहीं है, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए। अब एक बात समझ रहे हैं आप लोग? भक्ति है तो सही, लेकिन कैसी है? अप्रसन्न भक्ति। हम सबके चित्त में भक्ति है, पर वो भक्ति संतुष्ट नहीं कर पा रही हम लोगों को, हमको प्रसन्न नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रसन्न नहीं है। भक्ति की प्रसन्नता किसमें है? जब तक उसके पुत्र नहीं आएंगे चित्त में, वो प्रसन्न नहीं रहेगी। हम लोग भक्ति तो करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य से कहीं ना कहीं चूक रखते हैं, इसीलिए भक्ति हमारी लाभकारी नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति के साथ में ज्ञान भी जरूरी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरऊं। जोर से बोलो। लगभग सबको याद है, पर इसका अर्थ आप में से केवल 10 लोगों को पता होगा। भक्ति तो है, ज्ञान नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षितः, सबको पता है, पर ज्ञान नहीं है। घर पर आए मेहमान को तिलक लगाते हैं, चंदन लगा के फिर अक्षत लगाते हैं, सम्मान तो है, पर ज्ञान नहीं है। क्यों लगाते हैं? ये चावल क्यों लगाए जाते हैं किसी के माथे पर? उसके पीछे कारण क्या है? घर पर आए मेहमान, घर पर आए संतों के चरण क्यों छुए जाते हैं? क्या कारण है उसका? सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद बहुत देर तक जगना नहीं चाहिए। क्या कारण है उसका? शंकर जी पर पंचामृत क्यों चढ़ाया जाता है? भक्ति तो सब में है, पर ज्ञान नहीं है। नवरात्रि में व्रत क्यों किए जाते हैं? 16 सोमवार क्यों किए जाते हैं? सब कुछ पता सबको है, पर इनके पीछे मूल उद्देश्य किसी को नहीं पता। होली पर बताओ रंग क्यों लगाते हैं सबको? ऐसा क्या है होली वाले दिन कि सबको रंग लगाओ? उस दिन क्या हुआ था? चलो दीपावली की तो हम मानते हैं कि उस दिन ऐसा कहते हैं राम जी आए थे तो घर सजाए सबने, पटाखे फोड़े सबने। अच्छा तो चलो दीपावली के दिन राम जी आए इसलिए दिया जलाए गए, पटाखे फोड़े गए, पर पूजा लक्ष्मी गणेश की क्यों होती है? इनके पीछे कारण क्या है? आप भी किए जा रहे हो, कभी मन में प्रश्न ही नहीं उठा कि क्यों होता है? देखो, लक्ष्मी कौन है? हमारे जीवन की रक्षक हैं लक्ष्मी। उद्देश्य होना चाहिए वो लक्ष्मी। पर लक्ष्मी के साथ नारायण तो सुने जाते हैं, गणेश जी की पूजा क्यों होती है?
बोले गणेश जी कौन है? बोले गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा होती है कि भाई ये लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में आवे, लेकिन साथ में बुद्धि लेकर के आवे, नहीं तो लक्ष्मी का असद प्रयोग करोगे। बहुत लक्ष्मी हो जाने पर पीने खाने लग जाओगे, बहुत लक्ष्मी हो जाने पर उसका गलत व्यय करने लग जाओगे। इसलिए गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होती है कि गणेश जी बुद्धि प्रदान करें, वहीं लक्ष्मी का व्यय किया जाए। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म केवल करने पर निर्भर है। आजकल करते नहीं है, उसके पीछे कारण है। रक्षाबंधन पर बहन सूत्र बांधेगी भाई को, क्यों? कारण क्या है उसके पीछे? सब ऐसे ही नहीं है हमारे यहां, बस हम लोग भक्ति में युक्त होकर के कर सब रहे हैं, पर ज्ञान की हमको इच्छा ही नहीं होती है। इसीलिए भक्ति है, लेकिन फिर भी हम अप्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उसका पुत्र नहीं है हमारे पास, ज्ञान। अच्छा, ये तो है संसारी आध्यात्मिक ज्ञान। कई ज्ञान ऐसे होते हैं वो जीवन उपयोगी होते हैं, जैसे निर्णयात्मिका बुद्धि, अपने जीवन के सद निर्णय लेना। ऐसा हो गया तो अब क्या करें, ऐसा हो गया तो अब क्या करें, ऐसा हो गया तो अब क्या करें। इन सब स्थितियों में जो हम निर्णय लेते हैं, इसको भी ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान भी सत्संग से आता है। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन को सुनकर के एक महिला बड़ी प्रसन्न हो गई और दौड़ करके गई और स्वामी जी से बोली, हमसे ब्याह कर लो। स्वामी विवेकानंद बोले, ब्याह क्यों करना है? बोले, ताकि आप जैसे पुत्र को जन्म दे सकूं। स्वामी विवेकानंद ने 3 परकम्मा लगा, कहा, मैं ही बेटा हूं आपका, मुझे ही पुत्र मान लो। मैं अपने जैसा बेटा दे पाऊंगा कि नहीं, क्या? अब ये निर्णयात्मिका बुद्धि है, ये भी तो ज्ञान है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कृष्ण इतने सुंदर थे कि सब उनके प्रति आसक्त हो गए। क्या कृष्ण का रूप, स्वरूप, वाणी, विचार, लीला इतनी अद्भुत थी कि उनके लिए लोग कुछ भी कर बैठते थे? ऐसा क्या था कृष्ण में जो उनके पीछे सब बावले रहते थे? तो स्वामी विवेकानंद बोले, इसका उत्तर हम अभी नहीं देंगे, कल के प्रवचन में देंगे। और कल का प्रवचन मंच पे नहीं होगा। तो बोले, कहां होगा? पास में समुद्र है, दरिया है, समुद्र के तट पर होगा, और खड़े खड़े हम प्रवचन करेंगे, खड़े खड़े आप सुनना। सब लोग पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद समुद्र की तरफ कमर करके खड़े हो गए और सब श्रोता सामने समुद्र की तरफ मुख करके खड़े हो गए। और स्वामी जी ने जैसे प्रवचन करना प्रारंभ किया, एक एक शब्द बोलते और एक एक पांव पीछे करते समुद्र की ओर। अब जो जो स्वामी जी पीछे जाएं तो श्रोता भी सब पीछे जाने लगे उनके। करते 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 इतने इतने जलाशय में, समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए। तभी स्वामी विवेकानंद जी सब श्रोताओं से बोले, तुम सब लोग कहां खड़े थे और अब कहां आ गए, देखना जरा। सब बोले, हम तो किनारे पर थे, भीतर आ गए। स्वामी विवेकानंद जी बोले, मुझ जैसे सामान्य मानव की बात सुनते सुनते जब किनारे से समुद्र के भीतर आ गए, तो जिनकी बातें मैं सुनाता हूं, उन कृष्ण का जब रूप पृथ्वी पर रहा होगा तो लोगों की स्थिति कैसी हुई होगी, इसका अनुमान अपने आप लगा लो। मुझ सामान्य से पर आकर्षित होकर के तुम समुद्र में भीतर घुसे चले आए। तो श्री कृष्ण, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जिनका सब मधुर है, वो जब प्रत्यक्ष पृथ्वी पर रहे होंगे तो फिर क्या स्थिति होती होगी, इसका अनुभव आप खुद कर लो। ये ज्ञान है, हम में ये सब ज्ञान नहीं है। हम पर तो कोरी भक्ति है, मतलब सब्जियां नहीं है, केवल रोटी से ही पेट भर रहे हैं। पेट तो भर जाएगा पर तृप्ति नहीं होगी, स्वाद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं होगा। इसलिए ज्ञान और वैराग्य आवश्यक हैं। तो ज्ञान कितना चाहिए? कोई बहुत ज्ञानी नहीं बनना है,
केवल उतना ज्ञान लीजिए कि नित्य प्रवचन सुना कीजिए, यूट्यूब पर सुनो, प्रत्यक्ष जाके सुनो, और वहां जो प्राप्त हुआ वो आपके पास पर्याप्त रूप से रहे। इतना ज्ञान बहुत है जीवन के लिए, लेकिन प्रत्येक दिन सुनो, एक दिन भी बेनागा। प्रवचन और सत्संग के प्रति नागा नहीं होना चाहिए। और इन प्रत्येक दिनों में जो जो प्राप्त करते जाओ उनको समाविष्ट करते जाओ, इतना ज्ञान चाहिए। अब आई बात वैराग्य की। वैराग्य क्या है? धीमे 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 अपनी व्यवस्थाओं का, जो संसारी व्यवस्थाएं उनका त्याग करो। जैसे लेट सोते हैं, जल्दी सोना शुरू करो, यह भी एक त्याग है। लेट तक सोते हैं, जल्दी उठना शुरू करो, यह भी एक त्याग है। व्यसन करते हैं, धीरे धीरे उनका त्याग करो, यह भी एक त्याग है। क्रोध करते हैं, धीरे धीरे क्रोध की स्थिति कम करो, बिल्कुल खत्म मत करो, थोड़ा थोड़ा कम कर दो। लोभ करते हैं, उसकी स्थिति कम करो। भोग करते हैं, उसकी स्थिति कम करो। हम आपसे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अपने जो व्यवहार हैं उनको खत्म मत करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, जो भी है आपके अंदर, उसको खत्म मत कीजिए। पर हाँ, इस कथा के बाद थोड़ा घटाओ, थोड़ा कम करो। एक बार कम होना प्रारंभ होगा तो फिर आपको आनंद आने लगेगा उसमें, फिर आप अपने आप घटाओगे उसको। जैसे आपको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, किस बात पर क्रोध आता है? इन बातों पर आता है। हमारे अनुकूल भोजन नहीं बना हो तो हमको क्रोध आ जाता है, हमारे अनुकूल सोने की व्यवस्था नहीं हो तो हमको क्रोध आ जाता है, पंखा अच्छे से नहीं चले, एसी नहीं चले तो क्रोध आ जाता है, विपरीत व्यक्ति आकर के बहुत बोलता है तो क्रोध आता है। अब इन स्थितियों में आपको क्रोध आता है। अब इन स्थितियों में जब क्रोध आवे तो नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करो। भाई, दवाई तभी ली जाती है जब रोग होता है। क्रोध रोग है। जैसे ही क्रोध आने लगे तुरंत नेत्र बंद करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप हाथ बीच के करो, चाहे मुंह दबा के करो। क्रोध को पीने का यही तरीका है। उसी समय कीर्तन करने लग जाओ। किसी को देख करके काम भाव प्रकट होने लग जाए, तुरंत नेत्र बंद करो और नेत्र बंद करके अपना युगल मंत्र गाने लग जाओ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राम श्याम राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घटेगा काम, क्योंकि आप औषधि लेते हो तुरंत ही। तो त्याग, क्रोध का त्याग भी त्याग है। केवल घर छोड़ देना त्याग नहीं होता, क्रोध का त्याग भी त्याग है, भोग का त्याग भी त्याग है, काम का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, अभिनिवेश का, अपनी बुद्धिमत्ता का, जो चतुराई है चित्त में, इन सब का त्याग भी परम विशिष्ट त्याग है। वो त्याग करो, वही वैराग्य है। और सबसे बड़ी बात कहें, भोग्य वस्तु सामने है लेकिन आपका मन विचलित नहीं होता उसके प्रति, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। आपके सामने रसगुल्ला रखें लेकिन जीभ में पानी नहीं आता, ये वैराग्य है। आप परम सुंदर हैं और आपको प्राप्त करने के लिए परम सुंदर चारों ओर बैठे हैं, पर फिर भी अपने मन की स्थिति को बिगड़ने ना देना, अपने उस ब्रह्मचर्य को नष्ट ना होने देना, ये वैराग्य है। बहुत अपॉर्चुनिटीज आई लाइफ में भोग भोगने की, लेकिन नीची नजर करके और निकल पड़े, नहीं उसकी तरफ देखा, ये वैराग्य है। घर छोड़ देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बच्चे भी जाते हैं हॉस्टल घर छोड़ करके। आजकल के युवा बालक भी बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं घर छोड़ करके, कोई बड़ी बात थोड़ी है घर छोड़ना। घर छोड़ना वैराग्य नहीं होता। वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है, वस्तु के प्रति जो आपकी कुदृष्टि है उसका त्याग वैराग्य होता है।
वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है। तो ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। जब तक ये पुष्ट नहीं होते तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए थे। नारद जी महाराज ने उनकी पुष्टता के लिए विचार किया। तब नारद जी भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। वहां सनत कुमारों से कहा कि ज्ञान और वैराग्य कैसे युवा हों, कृपा कर इसका कोई उपाय बताओ। तब कहा, देखो ज्ञान और वैराग्य को मानवों के चित्त में प्रकट करने का एक ही उपाय है। बोले क्या? 5 प्रकार के यज्ञ हैं और उन 5 यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ एक ही है, श्रीमद् भागवत की कथा। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है।